हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन करा रही हूँ और मैंने अपनी इस पिछली वीडियो में 2 यूनिट पेपर फर्स्ट की कंप्लीट करा दी थी और आज मैं यूनिट थर्ड के कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मतलब 345, यह कथन किसका है? सामान्य उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण है जो एक ही प्राप्तांक द्वारा उपलब्धि के किसी दिए हुए क्षेत्र में सापेक्षिक ज्ञान का बोध कराता है। तो इसका राइट आंसर है लिनक्विट्स एवं मन का। नेक्स्ट है, परीक्षण किस प्रकार का यंत्र है? तो परीक्षण किस प्रकार का यंत्र है? मानकीकरण। नेक्स्ट है, परीक्षण की महत्ता है। तो परीक्षण की महत्ता कहाँ कहाँ होती है? तो व्यवसायिक क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में, शोध में, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, एक प्रमापीकृत परीक्षण वह है जो कैसा होना चाहिए? विश्वसनीय, वस्तुनिष्ठ और वैध। तो ये तीनों सही है इसके, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मानकीकृत परीक्षण का संबंध किससे होता है? तो किससे होता है इसका संबंध? ज्ञान के व्यापक क्षेत्र से। नेक्स्ट है, यदि किसी परीक्षण में कोई व्यक्ति अनेक परीक्षाओं द्वारा कॉपी जांचने के बाद समान अंक पाता है तो वह परीक्षण है। तो वह कैसा परीक्षण है? वैध। नेक्स्ट है, मानकीकृत परीक्षण का संबंध होता है। तो इसका संबंध किससे होता है? ज्ञान के व्यापक क्षेत्र से। प्रमापीकृत उपलब्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, उपलब्धि परीक्षण का उपयोग होता है। तो किसके लिए उपयोग होता है? पाठ्य वस्तु के संशोधन में, विभिन्न क्षेत्रों के चयन में और शिक्षण पद्धतियों के मूल्यांकन में। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, एक परीक्षण कम विश्वसनीय होता है यदि छात्र द्वारा प्राप्तांक। तो इसका राइट आंसर है प्राप्तांक जो है अधिगम परिणाम की मापन त्रुटि से प्रभावित हो। नेक्स्ट है, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का मुख्य दोष है। तो उसका मुख्य दोष क्या होता है? भाव प्रकाशन में असमर्थता। नेक्स्ट है, वस्तुनिष्ठता है उपकरण की। तो वो क्या होती है? तकनीकी कसौटी। नेक्स्ट है, उपकरण का जन्म किस पहलू को मानने के लिए हुआ? तो किस पहलू को मानने के लिए हुआ? व्यक्तिगत विभिन्नताओं को। नेक्स्ट है, अच्छे मापन परीक्षण की कसौटी है उसकी वैधता होती है, वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता होती है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, परीक्षण की व्यवहारिक विशेषताएं हैं। तो कैसी होती हैं इसकी? उपरोक्त सभी। मितव्ययिता होती है, व्यापकता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, पूर्व निश्चित आधार है। तो पूर्व निश्चित आधार किसका है? मानक का। नेक्स्ट है, उपलब्धि गुणांक ज्ञात करने का सूत्र है। तो ये AQ उपलब्धि गुणांक का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? शैक्षिक गुणांक बटे बुद्धि लब्धि गुणांक मल्टीप्लाई 100 या बुद्धि लब्धि गुणांक मल्टीप्लाई 100। बुद्धि लब्धि गुणांक बराबर शैक्षिक गुणांक बटे बुद्धि लब्धि गुणांक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, तो इसका आंसर है शैक्षिक गुणांक अपॉन या शैक्षिक गुणांक EQ बटे बुद्धि लब्धि गुणांक IQ मल्टीप्लाई 100। तो इसका ये राइट आंसर है आ। नेक्स्ट है, एक अच्छे शोध उपकरण की पहचान किस आधार पर होती है? तो किस आधार पर होती है? प्रामाणिकता के साथ युक्त वैधता सूचकांक। नेक्स्ट है, एकांश विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एकांशों के कठिनता स्तर तथा विभेदक सूचकांक के विषय में महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करना। नेक्स्ट है, एक उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो क्या नहीं होनी चाहिए? आत्मनिष्ठता। नेक्स्ट, मनोवैज्ञानिक परीक्षण का निम्नतम उभयनिष्ठ हर है। तो जो निम्नतम उभयनिष्ठ जो हर है वो है एकांश। नेक्स्ट है, एकांश की कठिनता स्तर से तात्पर्य है। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि एकांश पर सफलता पाने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत। नेक्स्ट है, एक उत्तम एकांश के लिए उसका कठिनता स्तर कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? 0.50। नेक्स्ट है, अगर किसी एकांश का कठिनता स्तर 90% या 0.90 है तो इसका अर्थ यह हुआ कि, तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ यह हुआ कि एकांश बहुत आसान है। नेक्स्ट, एक ऐसा परीक्षण जिनके एकांशों का कठिनता स्तर 0.4 से 0.6 तक है तो क्या है वो? शिखर परीक्षण। नेक्स्ट है, किस मानक का प्रयोग अधिकतर मनोवैज्ञानिक परीक्षण में किया जाता है? तो किस में किया जाता है? सतमक मानक।
नेक्स्ट है किसी परीक्षण पर आए प्राप्तांक से सही अर्थ निकालने के लिए निम्नांकित में से किसकी जरूरत पड़ती है? तो किसकी जरूरत पड़ती है? मानक की। नेक्स्ट है परीक्षण निर्माण का प्रथम चरण है, तो इसका प्रथम चरण क्या होता है? परियोजना निर्माण। नेक्स्ट है किसी परीक्षण का फलांकन वस्तुनिष्ठ होता है यदि क्या हो? यह केवल छात्रों के उत्तरों पर आधारित हो। नेक्स्ट है व्यवहारिक कारण से एक पूर्ण परीक्षण का मिलान होगा, तो कैसा होगा? पूर्ण विषय वस्तु का प्रतिनिधित्व करने वाले उद्देश्यों के न्यायदर्श है। नेक्स्ट है यदि दो विभिन्न समयों में निष्पादित परीक्षण से प्राप्त प्राप्तांकों में विभिन्नता ना हो तो परीक्षण में डैश होती है, तो क्या होती है परीक्षण में? विश्वसनीयता। नेक्स्ट है एक परीक्षण को कम विश्वसनीय माना जाता है यदि छात्र द्वारा प्राप्त अंक अधिगम परिणाम की मापन त्रुटि से प्रभावित हो। नेक्स्ट है निम्नांकित में से फलांक की त्रुटि कौन सी है? तो फलांक की त्रुटि कौन सी है? प्रत्युत्तर की त्रुटियां। नेक्स्ट एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है, तो एक अच्छे परीक्षण की विशेषता ये सभी होती हैं। नेक्स्ट है अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं होती है? तो क्या नहीं होती है? वो होती है उपयोगिता। नेक्स्ट है यदि किसी परीक्षण में कोई व्यक्ति अनेक परीक्षकों द्वारा कॉपी जांचने के बाद समान अंक प्राप्त करता है तो वह परीक्षण है, तो परीक्षण कैसा होता है? विश्वसनीय। नेक्स्ट है विश्वसनीयता से अभिप्राय है, तो क्या अभिप्राय होता है? सबको एक समान प्राप्तांक आना। नेक्स्ट है मूल्यांकन के परिणामों की स्थिरता का मापन उनकी क्या होता है? विश्वसनीयता से होता है। नेक्स्ट है अनुसंधान में एक सामान्य परीक्षण में प्राथमिकता दी जाती है, तो किसके लिए दी जाती है? इन सभी के लिए, विश्वसनीयता को, प्रयोग को और वस्तुनिष्ठता को। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी को। नेक्स्ट है कुडेर रिचर्डसन प्राकलन निम्नलिखित में से कौन से किसके परीक्षण के लिए प्रयुक्त होता है? तो किसके लिए होता है? विश्वसनीयता। नेक्स्ट है KR सूत्र है, ये एक सूत्र है, तो ये आपको ऐसे ही याद करना है, ये इसका राइट आंसर है आ। नेक्स्ट है पुनर्परीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है मापन के लिए, तो किसके लिए किया जाता है? विश्वसनीयता। नेक्स्ट है अर्ध विटापन विधि का प्रयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? तो क्या है? विश्वसनीयता के लिए। नेक्स्ट है गुणात्मक अनुसंधान अभिकल्प में आंतरिक विश्वसनीयता का अर्थ है, तो उसका अर्थ क्या होता है? अंतर पर्यवेक्षण विश्वसनीयता। नेक्स्ट एक अध्यापक स्कूली पाठ्यक्रम में सहभागियों के लिए सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार को मापने के लिए एक परीक्षण तैयार करता है, किसके लिए किस प्रकार की विश्वसनीयता महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो किसके लिए मानी जाती है? अंतर निर्धारक विश्वसनीयता। नेक्स्ट है किसी परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होगी उसकी वैधता होगी उतनी ही अधिकतम। नेक्स्ट है बच्चों के सामाजिक व्यवहार में किसी अध्ययन में निम्न में से कौन सी विश्वसनीयता महत्वपूर्ण है? तो उसका राइट आंसर है अंतर मूल्य निर्धारक। नेक्स्ट है किसी प्रश्नावली की विश्वसनीयता निर्धारित करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो उसका राइट आंसर है परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि। नेक्स्ट है एक परीक्षण पुस्तिका में परीक्षण की विश्वसनीयता, वैधता व सतमक सूचनाएं दी गई हैं, यह भाग है, तो ये किसका भाग है? अनुमानिक व वर्णनात्मक सांख्यिकी। नेक्स्ट है अनुसंधान उपकरणों की विश्वसनीयता और वैधता के बीच संबंधों के प्रति निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही होता है? तो वो कौन सा कथन होता है? एक वैध परीक्षण सदैव विश्वसनीय होगा। नेक्स्ट है विश्वसनीयता गुणांक ऋणात्मक नहीं हो सकता क्योंकि यह परीक्षण का स्वयं से सहसंबंध होता है। नेक्स्ट है निम्न में से किसको विश्वसनीयता का पर्यायवाची नहीं माना जा सकता है? तो किसको नहीं माना जा सकता? निर्भरता। नेक्स्ट है मानक परीक्षण की दो अत्यधिक आवश्यक विशेषताएं हैं, तो उसकी क्या विशेषताएं होती हैं? विश्वसनीयता और वैधता। नेक्स्ट है तार्किक क्षमता आधारित विश्वसनीयता किस विधि द्वारा ज्ञात की जा सकती हैं? तो ये की जा सकती हैं समानांतर फॉर्म। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से परीक्षण की कौन सी व्याख्या सही है? तो कौन सी व्याख्या सही है? विश्वसनीयता अनिवार्य लेकिन पर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट है गुणात्मक अनुसंधान अभिकल्प में विश्वसनीय पद से तात्पर्य है मापन की परिशुद्धता, मापन की एकरूपता, प्रदत्त संकलन और विश्लेषण की युक्तियों में संगति या अनुसंधान की पुनरावृत्ति। तो इसका राइट आंसर है प्रदत्त संकलन और विश्लेषण की युक्तियों में संगति। नेक्स्ट अनुसंधान या अन्वेषण में एक सामान्य परीक्षण में प्राथमिकता दी जाती है, तो किसको प्राथमिकता दी जाती है? विश्वसनीयता को, प्रयोग को और वस्तुनिष्ठता को। तो उपरोक्त सभी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है परीक्षण की विशिष्ट या परीक्षण ब्लूप्रिंट के अनुसार परीक्षण की तैयारी से प्रायः निम्नलिखित में बढ़ोतरी होगी, तो किसमें बढ़ोतरी होगी? विषय वस्तु की विधि मान्यता।
नेक्स्ट है विश्वसनीयता का अभिप्राय उस विशेषता से है जिनमें एक परीक्षण आंतरिक रूप से समान है तथा परीक्षण तथा पुनर्परीक्षण करने पर समान अंक प्रदान करता है। यह कथन किसका है? यह कथन है फ्रीमैन का। नेक्स्ट है विश्वसनीयता गुण होता है, तो ये किसमें गुण होता है? परीक्षण प्राप्तांकों का। नेक्स्ट है परीक्षण की डैश से तात्पर्य है कि यदि कोई परीक्षण कितनी शुद्धता तथा सार्थकता से किसी बालक की योग्यताओं का आकलन करता है, तो इसका राइट आंसर है वैधता। वैधता के प्रकार हैं, तो इसके जो है ये सभी प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? ये एक मिलान है, तो हमें बताना है कि कौन सा मिलान सही है। उपलब्धि परीक्षण विषय वस्तु वैधता होती है, अभिक्षमता परीक्षण का संबंध भविष्यात्मक वैधता से, तार्किक परीक्षण विषय वस्तु वैधता से, या व्यक्तित्व परीक्षण संगामी वैधता से। तो इसमें जो एक राइट ऑप्शन है वो सिर्फ यही है कि तार्किक परीक्षण का विषय वस्तु वैधता से। ये जो है सही मिलान नहीं है, और बाकी जो है ये सही ऑप्शन है, ठीक है, और ये गलत है। नेक्स्ट है जब एक प्रयोगात्मक शोध की उपलब्धियों को लक्ष्य समझती के लिए सामान्यीकृत किया जाता है तो उसको कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? वह है वैधता। नेक्स्ट है एक शोधकर्ता अपने शोध में प्रयुक्त सभी परीक्षणों का कारण कारक विश्लेषण करता है। इसका अर्थ है कि यह वह जानना चाहता है। इसका राइट आंसर है संरचनात्मक वैधता। नेक्स्ट किसी मापक यंत्र की वैधता तथा विश्वसनीयता के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा कथन सही है? वैध परीक्षण विश्वसनीय अवश्य होगा। नेक्स्ट एक शोधकर्ता ने एक ऐसा परीक्षण तैयार किया जिसमें छात्रों को न्यूटन के गति के नियमों से संबंधित कुछ गुण प्रतियों पर प्रश्नों के उत्तर देने थे। बाद में प्राप्त अंकों को कक्षा में दिए गए एक अन्य परीक्षण पर प्राप्त अंकों से मिलाया गया जो उसी विषय वस्तु पर था। यहाँ किस प्रकार की वैधता का निरीक्षण किया गया है? तो किसका किया गया है? कॉन्स्ट्रक्ट वैधता। नेक्स्ट मिलान करें, तो इसमें हमें एक मिलान करना है। उपलब्धि परीक्षण का किससे मिलान होगा? तो ये में इसका ऑप्शन करेक्ट है। उपलब्धि परीक्षण का जो है वो विषय वस्तु वैधता से होता है, और अभियुक्ता परीक्षण का भविष्य सूचक वैधता से होता है। ये इससे होगा, ठीक है, और ये अभियोग्यता परीक्षण का जो होता है वो भविष्य से होता है। व्यक्तित्व परीक्षण, जो व्यक्तित्व परीक्षण होता है उसका संबंध रचनात्मक वैधता से होता है, और कार्य निष्पादन परीक्षण का जो संबंध इसका संबंध होता है व्यक्तित्व परीक्षण का सी से, और इसका संबंध जो होता है वो इससे होता है, ठीक है। नेक्स्ट है उसका आप ऑप्शन में देख लेना सा, ठीक है। किसी परीक्षा की प्रत्येक प्रश्न का सभी छात्र सही उत्तर देते हैं तो परीक्षा के किस गुण का अभाव है? तो किसका गुण का अभाव है? विवेककारिता। नेक्स्ट है एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित हैं, तो किसका हम चिंतित? वैधता। निम्न में से एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं में भिन्न है, तो क्या भिन्न है? अभिक्षमता। नेक्स्ट वह वैधता जो परीक्षण को किसी वर्तमान कसौटी के साथ सह संबंधित करने के लिए फलस्वरूप प्राप्त होती है कहलाती है, तो वह क्या कहलाती है? समवर्ती वैधता। नेक्स्ट है परीक्षण प्राप्तांकों की वैधता के कई गुण होते हैं, निम्नांकित में से किसे उन गुणों में शामिल नहीं किया जा सकता? तो किसको नहीं शामिल किया जा सकता? वैधता से तात्पर्य परीक्षण प्राप्तांकों की पुनरुत्पादकता से होता है। नेक्स्ट उपलब्धि परीक्षण में किस प्रकार की वैधता की जरूरत सबसे अधिक पड़ती है? तो किसकी करती है? अंतर विषय वैधता। नेक्स्ट है भविष्यवाणी वैधता एक प्रकार की डैश है, तो कैसी है? कसौटी संबंधित वैधता। नेक्स्ट है किस वैधता का परिकलन सबसे कठिन है? तो किसका कठिन है? रचनात्मक वैधता का। नेक्स्ट है कौन सी वैधता का परिकलन सबसे आसान है? तो किसका आसान है? प्रत्यक्ष वैधता। नेक्स्ट है जब कोई परीक्षण अपने सभी प्रत्याशित प्रसंगों के साथ संबंधित हो पाता है तो उसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? अभिसारी वैधता। नेक्स्ट है यदि किसी परीक्षण या बाह्य कसौटी में निम्न सहसंबंध है तो इसका अर्थ है कि, तो क्या अर्थ होता है कि परीक्षण की वैधता अधिक भी हो सकती है और कम भी। नेक्स्ट निम्नांकित में से किसे कसौटी संबंधी वैधता में नहीं रखा जा सकता? तो किसे नहीं रखा जा सकता? रचनात्मक वैधता को। नेक्स्ट वह वैधता जो परीक्षण को किसी वर्तमान कसौटी के साथ सह संबंधित सॉरी वो गलत हो गया क्वेश्चन, फिर से रिपीट कर दिया था मैंने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है परीक्षण की विश्वसनीयता की वैधता किसी परिस्थिति में सीधे निर्भर करती है, तो इसका राइट आंसर है समजातीय परीक्षण में। नेक्स्ट है परीक्षण की वैधता से तात्पर्य इस बात से होता है कि परीक्षण क्या मापता और कितनी बारीकी से मापता
कितनी बारीकी से मापता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है हमारा एनास्टेसी का। नेक्स्ट है, यह किसने कहा कि वैधता की सबसे सरल परिभाषा यह है कि यह वह मात्रा है जहाँ तक परीक्षण उसे मापता है जिसे उसे मापने की कल्पना की जा सकती है। तो ये किसने कहा है? गेन है। नेक्स्ट है, अंतर्विषय अवैधता के लिए अनिवार्य है। तो अंतर्विषय वैधता के लिए क्या अनिवार्य है? एकांश वैधता और प्रवृत्ति दर्शन वैधता, मतलब आवा दोनों। नेक्स्ट है, संरचना वैधता को यह भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? कारण वैधता और शील गुण वैधता दोनों ही। तो इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, बहुशील गुण बहुविधि वैधता को किसने विकसित किया? तो वो किसने किया था? कैंपबेल तथा किस्के ने। नेक्स्ट है, जब किसी शोध अध्ययन में प्राप्त परिणामों को प्रतिदर्श से बड़े किसी समूह अध्ययन के संदर्भ में इतर तक विस्तार किया जा सके तो यह कहलाती है। तो यह क्या कहलाती है? बाह्य वैधता। नेक्स्ट है, वैधता के अंतर्गत परीक्षण मापन करना है। तो किसका मापन करना है? विशिष्ट एवं सामान्य उद्देश्य। नेक्स्ट है, परीक्षण वैधता की आंतरिक कसौटी है। तो आंतरिक कसौटी कैसी है? तर्कसंगत वैधता। यह किसने कहा कि यदि वो कोई परीक्षण उस सीमा तक वैध है जहाँ तक वह अपने उद्देश्य का मापन करता है। तो इसका राइट ऑप्शन है गिलफोर्ड ने। नेक्स्ट है, जॉर्डन ने वैधता को कितने भागों में विभाजित किया? तो कितने भागों में किया था? तो आंतरिक वैधता और बाह्य वैधता दोनों में किया था। तो आवा दोनों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, यदि परीक्षण का विश्वसनीयता गुणांक है तो वह किसी भी अन्य परीक्षण से सहसंबंधित नहीं होगा। तो इसका राइट ऑप्शन है शून्य। नेक्स्ट है, मानक छात्रों के बड़े समूह की निष्पादनता के आधार पर प्राप्तांकों का किसी अधिक सार्थक पैमाने पर प्रत्यावर्तनों को प्रतिपादित करना मात्र है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है हमारा स्टैनली तथा हॉपकिंस का। नेक्स्ट है, उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो छात्र द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान तथा कुशलता का मापन करता है। यह विचार है। तो यह है इवेल का। नेक्स्ट है, एक उपलब्धि या दक्षता परीक्षण का प्रयोग यह निश्चित करने के लिए किया जाता है कि व्यक्ति ने क्या और कितना सीखा है तथा उसने कोई कार्य कितनी अच्छी प्रकार से संपादित किया है। यह विचार किसका है? यह है सुपर का। नेक्स्ट है, शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण किसी विद्यालय विशिष्ट विषय या विषयों के समूह के ज्ञान समझ और तथा कौशल को मापने हेतु अभिकल्पित होते हैं। यह कथन है फ्रीमैन का। नेक्स्ट है, जो उपलब्धि परीक्षण अध्यापक द्वारा अपने विद्यालय या कक्षा के शैक्षणिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं उन्हें कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? अध्यापक निर्मित। नेक्स्ट है, उपलब्धि निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है? योग्यता एवं प्रेरणा दोनों पर। नेक्स्ट है, उपलब्धि परीक्षण भाग है। तो ये किसका भाग है? मनोविज्ञान का। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस हम कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 3 के बचे हुए क्वेश्चंस कराएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। धन्यवाद।